अस्सलाम वालेकुम, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। सुनने और देखने वाले, उम्मीद करती हैं आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। आज की वीडियो है ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से। काफ़ी लोग कहते हैं कि ऑनलाइन अर्निंग जो हम पैसा कमाते हैं, टीम वर्किंग हो या प्रोडक्ट सेलिंग हो, कि वो सूद की मामनत में आता है, मतलब कि वो सूद के ज़रिए में आता है। तो विद प्रूफ आज मैं आपको दिखाऊंगी कि जो नेटवर्क मार्केटिंग है वो हलाल है, हराम नहीं है, क्योंकि हर चीज़ में कुछ ना कुछ शराइत होती हैं। ठीक है, कुछ लोग इसको सूद में लेके जाते हैं, हालांकि ये बिल्कुल गलत है, ये सूद नहीं है। क्योंकि मैं आज आपको हदीस और कुरान मजीद के आयत के थ्रू ये प्रूफ देना चाहती हूँ कि आप देखें और बताएं। ये बुक भी आपको नज़र आ रही होगी, सूद की मजम्मत हदीस की रोशनी में, हदीस और कुरान। ठीक है, जो लोग कहते हैं ना ये सूद है, ये आप देखें सूद खोरी की ममनत में काफ़ी आयत नाज़िल हुई हैं। ठीक है, कुरान मजीद में है, हदीस में है। अल्लाह ताला का इरशाद, मतलब कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, हदीस नीचे है, ये आप सब के सामने कुरान मजीद की आयत हदीस है। ठीक है, जो कि सूरतुल बकरा की कुछ सिर्फ एक आयत है। ठीक है, जिसका तर्जुमा भी आपके सामने है। और अल्लाह ने हलाल किया बै को और हराम किया सूद को। ठीक है, तो जो कहते हैं ना, ये इसलिए मैं हदीस के प्रूफ के तौर पे आपको डिटेल दे रही हूँ, और नीचे भी इस हदीस को मैं दिखाती हूँ आपको। सूद जना से भी बदतर है। जना शायद आप जानते होंगे, मुझसे भी बेहतर। सूद अल्लाह से ऐलान जंग है, अल्लाह से ऐलान जंग है। सूद हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। जिस तरह सूद लेना हराम है, देना भी हराम है। ठीक है, आगे फ़र्ज़ अलूम सीखे, मतलब कि ये उन्होंने आगे डिटेल दी हुई है। ठीक है, अभी ये देखिए, ये तशरीफ़ और आयात लाने का मतलब यही था कि आप लोगों को इसकी डेफिनेशन पता चले। ठीक है, कुछ लोगों को इसकी डेफिनेशन ही नहीं पता होती। उसके बाद ये हदीस मुबारक है फुल डिटेल के साथ। ठीक है, ये आप पढ़ लें ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि सूद है क्या। उम्मीद है कि आपको इन हदीस के थ्रू पता चल जाएगा कि ये कमाई नेटवर्क मार्केटिंग की सूद नहीं होती। ये दूसरी आयत है सूरतुल बकरा की, इसका भी तर्जुमा भी आप पढ़ लें ताकि जिन लोगों को सूद का नहीं नॉलेज, अच्छी तरह सूद का वजाहत और डिटेल के साथ पढ़ लें। सूद की एक प्रॉपर डेफिनेशन जी आपके सामने है। अकीदा मुआवजा यानी लेन देन के किसी मामले में जब दोनों तरफ माल हो और एक तरफ ज़्यादती हो। अब देख लें, नेटवर्क मार्केटिंग में कौन आपके साथ ज़्यादती करता नहीं। हर इंसान अपनी राय देता है, आपको इन्फॉर्मेशन देता है, मालूमात देता है। ज्वाइनिंग करना या ना करना ये आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन यहाँ पे देखिए, एक तरफ ज़्यादती हो, इसके बदले में दूसरी तरफ कुछ ना हो, ये सूद है। अब देखें ये सूद कहाँ है, ये आपके सामने हदीस है। आपके सामने सूद भी इसी तरह है, जैसे ये देखें सिक्कों का ढेर है। ठीक है, क्योंकि जो सूद के पैसे कमाते हैं वो भी इसी तरह ही होता है, क्योंकि वो किसी की इंसान की मजबूरी से फ़ायदा उठाते हैं। ठीक है, वो गुनाहों के इसी तरह ढेर और दंदल में चला जाता है। ठीक है, जिसको अक्ल शोर सब कुछ ख़त्म हो जाती है।
क्योंकि खुदा की ज़ात भी देखना चाहती है वो कहाँ तक जाता है, मतलब कि गलत कामों में। ठीक है, अब आपको इसका दूसरा नज़रिया के नेटवर्क मार्केटिंग की कुछ एग्जांपल भी देके मैं दिखाती हूँ। अब ये देखिए, एक मज़दूर है, ठीक है ना, वो ये काम करके रोज़ी कमा रहा है, लेकिन आप ये देखें ये काम साफ होता है। ठीक है, जब आपके पास दूसरे वसाइल हैं, दूसरे ज़राए हैं कि आप इनकम कमा सकते हैं, तो आपको मुश्किल काम करने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग में आप आराम सुकून से घर बैठ के कमा सकते हैं। ठीक है, जैसे ये एक आदमी है जो कि इतना मुश्किल काम कर रहा है। ठीक है, तो मुश्किल काम करने की क्या आपको ज़रूरत है जब आपके पास इतने वसाइल हैं, वो भी जो कि बहुत ईजी हैं। और दूसरी तरफ इस बुजुर्ग को देखें, वो कितनी मेहनत कर रहा है, वो भी घर के अखराजात को चलाने के लिए। ठीक है, हालांकि ये मज़दूर भी घर बैठ के काम कर सकता है। अगर इसके घर में कोई होगा बड़ा, तो वही अगर इनके साथ काम करे, छोटा बेटा इनका, तो इनको ये काम ना करना पड़े। ये देखिए गार्ड, तो ये देखिए एक गार्ड भी काम आ सकता है। 2 क्यों खड़े हैं, 3 क्यों खड़े हैं, 4 क्यों हैं। तो यहाँ पे भी तो नेटवर्क मार्केटिंग ही चल रही है, क्योंकि अकेला इंसान कुछ भी नहीं कर सकता, चाहे कोई भी तबका हो। ठीक है, ये सिर्फ आपको एग्जांपल देने के लिए मैंने दिखाया है कि अब मैं दिखाती हूँ नेटवर्क मार्केटिंग। अब आप दूसरी तरफ देखें कि नेटवर्क मार्केटिंग कितना इजी काम है, वो भी इसकी भी कुछ एग्जांपल मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये देखें, ये इंसान लैपटॉप पे देख के पैसे कमा रहा है। ठीक है, ये कितना इजी है, घर बैठा हुआ एसी के नीचे, पंखे के नीचे। ये जस्ट सिर्फ आपको मैंने दिखाने के लिए, ठीक है, कि ये कितना इजी वे काम है। जो आप काम करते हैं, वो मज़दूर को देखें वो कितना मुश्किल काम कर रहा है। अब ये देखें, ये भी एक बुजुर्ग है, लेकिन वो आपके सामने कंप्यूटर की LED पे काम कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कि ऑनलाइन काम के ये फ़ायदे आप देखें कि इस तरह आप घर बैठ के काम कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। जो कहते हैं ना नेटवर्क मार्केटिंग सूद है, उसको मैं एक और भी हदीस के ज़रिए भी दिखाती हूँ कि जो कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग हराम है, क्योंकि हर तबके में जो कोई भी शोबा होना, तो टीम वर्किंग के अलावा कुछ भी नहीं है। ये देखें, ऑनलाइन काम के इतने फ़ायदे हैं कि आप घर बैठ के आराम सुकून से काम करके पैसा अर्न कर सकते हैं, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का पैसा हराम नहीं होता। क्योंकि कुरान मजीद में है कि आप रिस्क को तलाश करेंगे ना, तो ही रिस्क आपके पास आएगा। अगर आप हाथ पे हाथ रखेंगे तो कोई रिस्क आपके पास नहीं आएगा। और बाकी आप ये फतवा भी देख सकते हैं कि आपके सामने है नेटवर्क मार्केटिंग की शराइत असूल, मतलब कि इसमें भी आप देख सकते हैं कि धोखाबाजी या किसी इंसान को गलत गाइड ना किया जाए, तो ये किसी सूरत भी नेटवर्क मार्केटिंग हराम नहीं होती। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी और लोगों के माइंड के क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग हलाल है, हराम नहीं। क्योंकि हराम की कुछ वजूहात होती हैं, जो हराम होता है, जैसे आपने शुरू में देखा होगा कि हदीस में भी था कि सूद वो होता है जो किसी की मजबूरी या ज़्यादती होती है। आप देखें नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा कोई काम नहीं होता। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई, फिर शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें।